नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट थर्ड वीडियो हम लोग देखेंगे। ये जो एचसीएफ और एलसीएम है, हम लोग पार्ट टू वीडियो में क्या देख रहे थे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये इस वीडियो में हम लोग पार्ट थर्ड वीडियो में डिविजिबिलिटी क्या क्या सीखेंगे वो थोड़ा सा हम लोग एक ब्रीफ कर लेते हैं। पहला चीज़ सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों ज़रूरी है? डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखना हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हम लोग फैक्टर जो निकालते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट करेगा एचसीएफ निकालने में, इसीलिए हम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। और एलसीएम में जब हम एलसीएम निकालेंगे तब वो भी ज़रूरी पड़ेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसीलिए आज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन कौन सा नंबर को देखना है, 1 से लेके हम लोग 11 तक का नंबर को जांचेंगे कि कोई नंबर 1 से 11 तक कौन कौन संख्या भाग लगता है। उससे मेरा क्या हो जाएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन इजली बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या पहले सीखेंगे, 1 से पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का। इसी तरह हम लोग इतना सीख जाने के बाद हम लोग को इजी हो जाएगा ये एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने में। तो इसीलिए हम ये एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखने के बाद हम क्या सीखेंगे, दूसरा क्या सीखेंगे कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। हम तो पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में एचसीएफ किससे बोला जाता है वो सीखें, और अब एचसीएफ को हम कैसे निकालेंगे तो इसका हम इस वीडियो में मेथड सीखेंगे। मेथड दो है मेथड मेरा। पहला मेथड है, थोड़ा थोड़ा नाम सिखा दे रहे हैं क्या कि हमको याद आते रहे। तो पहला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मेरा 10th में यूज होता है। पहला जो चैप्टर है यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो क्वेश्चन बनता है यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वो केवल नाम दे देता है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअल में यही चीज़ होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब मेथड हम लोग यूज करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो समझेंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ पे प्राइम वर्ड यूज हुआ है, तो प्राइम वर्ड जो यूज हुआ है, प्राइम जो शब्द है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है, मतलब कि हम लोग क्या इसमें सीखेंगे। प्राइम वर्ड को सीखने के लिए हम लोग टाइप ऑफ नंबर सीखेंगे, कुछ जो भी टाइप्स ऑफ नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, फिर मेरा एचसीएफ मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना कवर करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखते जाएंगे, हम हिंदी भी बताते जाएंगे, उससे आप लोग मतलब कि सीखते जाइएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है विभाज्यता जांच। विभाज्यता जांच का मतलब है कोई संख्या इससे विभाज्य है कि नहीं वो हमको जांचना है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, विभाज्यता जांच। तो हम क्या बोले हुए हैं कि हम फर्स्ट नंबर से लेके हम 11 तक सीखेंगे। तो पहले हम पहला नंबर देखते हैं। जो क्या हम बोले कि 1 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 11 तक। उसके बाद और आगे सीखेंगे 12, 13, 14, 15 का कैसे कैसे होता है। हमको 11 तक मिनिमम कम से कम सीख के रखना है। कंपटीशन में
इतना ही पूछेगा, उससे आगे मतलब कि पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन टेस्ट लेता है इतना तक। तो हम देखते हैं कि क्या है। पहला तो एक से देखेंगे कि कौन कौन संख्या एक से विभाज्य हो। तो एक से संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक से सभी संख्या विभाज्य होती हैं। और क्या है, मतलब कि सभी संख्या विभाज्य होती है और जो संख्या होता है वही उसका भागफल होता है, मतलब कि उसका रिजल्ट वही संख्या। जैसे 121 जो है, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 121 आएगा। मतलब कि जो संख्या है वही संख्या मेरा मिला। जैसे 205 है, उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 205 ही मिलेगा। तो मतलब कि जिस संख्या से डिवाइड करना है एक को, वही संख्या मेरा भागफल मिलेगा, कोसेंट वही रहेगा, कोसेंट मेरा वही संख्या आएगा। तो याद रखिएगा कि सभी संख्याएं एक से डिवाइड होती हैं। तो इसको हम नोट में लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं कि सभी संख्याएं ऑल नंबर्स एक से डिविजिबल होती हैं और उसका भागफल कोसेंट उसका जो भागफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही संख्या होती है। तो बस याद रखना है कि जो संख्या डिवाइड मतलब कि एक से सभी संख्या डिवाइड होती है और उसका वही संख्या। जैसे एक तो स्पेशल केस बताते हैं कि एक 0 है, 0 डिवाइडेड 1। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि 0 से डिवाइड आएगा तो 0। अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, मतलब कि 1 के बाद हम लोग दूसरा नंबर बढ़े 2। तो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं सम संख्या, और बहुत कोई जो नहीं सीखे हैं वो सुन लीजिए कि जो सम संख्या होता है उसे इंग्लिश में बोला जाता है इवेन नंबर। और इवेन नंबर उसे बोला जाता है जो 2 से पूरी कट जाए या 2 से पूरी भाग लगे, उसे हम इवेन नंबर बोलेंगे। अब हम बोलें कि पूरी भाग लगे, इसका मतलब क्या है, पूरी कोई भी संख्या अगर भाग लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो शेषफल बचता है, जैसे हम कोई संख्या को भाग देते हैं, मान लीजिए कि एक तो छोटा संख्या है 4, तो इसको हम जब भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, तो पूरी ये भाग लग गया 4। और मेरा क्या है, शेषफल जो है नीचे वाले को बोला जाता है शेषफल। इसको आप लोग याद कीजिएगा, बहुत कोई याद है, बहुत कोई को नहीं याद है, तो हम इसको सीखते हुए जाएंगे। इसे बोला जाता है नीचे वाले को शेषफल, और इसे बोला जाता है जो रिजल्ट आया उसको बोला जाता है भागफल, और जो जिसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो बोला जाता है भाजक। ये बोल दिए भाजक, बीच वाला को बोल दिए भाज्य, और इसे बोल दिए भागफल, और नीचे वाला को शेषफल। तो हम बोल रहे थे कि जो पूरी भाग लगे उसे बोला जाता है मतलब कि जिसका शेषफल 0 हो जाता है उसका मतलब है पूरी भाग लग गया। तो हम लोग समझ गए। अब 2 से डिवाइड वही संख्या होती है जिस संख्या का अंत में मतलब कि ये जो अंत है, ये अंत बोलेंगे, जिस संख्या के अंत में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मेरे पास क्या है कि अंक जो है 0 से लेके 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, मतलब कि 10 अंक है। 10 अंक में कौन कौन अंक याद रखना है, 2 रखना है, 4 रखना है, 6 रखना है और 8 रखना है। जिस संख्या के इकाई अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब इसको हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा डिवाइड होगा इसमें से। इसका इकाई अंक देखेंगे 2 है, मतलब कि ये पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगी। इसका इकाई अंक देखेंगे 5 है, ये 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पूरा संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका फिर इकाई अंक देखेंगे कि 2 है,
2 है, यानी ये 2 से डिवाइड है, इसका मतलब है पूरा संख्या 202 2 से विभाज्य है। फिर यहाँ देखेंगे जीरो, जीरो क्या है, हम क्या बोले हैं कि जीरो होना चाहिए। तो ये संख्या के अंत में जीरो है तो मतलब क्या है, पूरा संख्या 250 जीरो से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे 418 है तो इकाई अंक देखेंगे 8 है, 8 क्या है 2 से डिवाइड है तो ये पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगी। फिर क्या है 128 है, लास्ट में देखेंगे 8 है, मतलब कि सम संख्या है। केवल 4 अंक हमको याद रखना है, 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब 5 अंक, और 5 अंक हमको याद हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो अंक देख के हम तुरंत देख लेंगे कि 2 से मेरा डिवाइड है कि नहीं। अब हम आगे देखेंगे, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अब इसका पार्ट जो बनेगा, पार्ट 3, पार्ट 4 बनेगा, उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आगे और देखते जाते हैं। इस पार्ट के बाद ये जो वीडियो है तीसरा पार्ट, अब चौथा पार्ट में डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 करेंगे।